कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट को जबरदस्ती किसी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और इन सभी स्टूडेंट को गॉड अच्छी स्किल भी देते हैं, सिवाय हमारे हारुका भैया को। हारुका को बची हुई बेकार और ट्रेस स्किल दी जाती है और इसे भी दूसरी दुनिया में भेज देते हैं, जहां पर इसे हर दिन बस जिंदा रहने के लिए गोब्लिन्स के साथ लड़ना पड़ता है। तो क्या हारुका अपनी बेकार की स्किल के साथ भी इस नई दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ गोब्लिन्स को देखते हैं जो कि मस्त दारू पार्टी कर रहे होते हैं और हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम हारुका है, इन्हें एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा होता है। हारुका यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी इसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज से गोब्लिन्स भी सुन लेते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं। हारुका भी यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक ऊंची जंप लगाता है, पर ये गोब्लिन्स ऐसा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सभी गोब्लिन एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं, जो कि हारुका ने ही इनके लिए खोदा था। क्या बात है, एक और दिन सरवाइव कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुका यहाँ पर कैसे आया। एक दिन हारुका अपने स्कूल में होता है और लंच ब्रेक में आराम से बैठकर नॉवेल्स पढ़ रहा होता है और बताता है कि आप देख ही सकते हैं कि मैं एक लोनर हूँ। लोनर वो होता है जिसे अकेले रहना पसंद है। और ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे अपने क्लासमेट से कोई भी लेना देना नहीं है। सब के सब चोमू है। ये है डेली क्वींस, ये है नली बेरोजगार कुड़ियाँ, ये है बॉडी बिल्डर साहब जी, ये है सट्टेबाज लोग। इनके अलावा और भी ग्रुप्स है, पर मैं इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं हूँ। और तभी क्लास में एक बहुत ही बड़ा सर्कस समन हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अबे ये क्या भाई? पर अपना हारुका इसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो एक समरिंग सर्कल है, बिल्कुल उन्हीं नॉवेल्स की तरह जो कि ये पढ़ा करता था। पर यार मैं तो फालतू में एक्साइटेड हो गया। इसेकाई एनिमे बहुत ही ज्यादा बेकार होती है और मुझे उस मेन कैरेक्टर नहीं बनना। पर हारुका ये सोचकर यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि इसे दूसरी दुनिया में समझ नहीं होना है। हारुका क्लास का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया होता है और अब ये सर्कल और भी एक्सपेंड होने लगता है और सभी स्टूडेंट यहाँ से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर हारुका की फट जाती है और इससे बचने के लिए एक वेंट डेक में चला जाता है, पर ये सर्कल यहाँ पर भी आ जाता है। बेचारे की फूटी किस्मत और हारुका दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि पूरी तरह से सफेद होती है और फंस गया। इतनी कोशिश की फिर भी इस खुद दूसरी दुनिया में आ गया। हारुका अपने आसपास देखने लगता है। हेलो, यहाँ पर कोई है? गॉड, क्या मेरे पास कोई मोटा सा राजा या एक सुंदर सी प्रिंसेस आने वाली है क्या? तभी इसकी नजर एक ओल्ड मैन पर जाती है, जो कि यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा होता है। ओ लड़के, क्या हाल है? ये एक बूढ़ा गॉड होता है जो कि अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, लेकिन हारुका इसकी बातों को समझ जाता है और ये बूढ़ा आदमी हारुका को बताता है कि इसके सारे क्लासमेट यहाँ से पहले ही टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जल्दी करो, दूसरी दुनिया में जाने के लिए तुम्हें कोई स्किल चूज कर लेनी चाहिए बच्चे। तब इसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्किल बोर्ड अपीयर हो जाता है, जिस पर काफी कमाल की स्किल लिखी होती है। पर देखता है कि ये सारी स्किल्स इसके क्लासमेट ने पहले ही ले ली है और अब यहाँ पर बस बेकार की स्किल पड़ी हुई है। भाई ये क्या बात हुई यार, ये तो गलत है। अरे बूढ़े आदमी, ये क्या मजाक है भाई? ये क्या कचरे जैसी स्किल्स है, इससे क्या होगा मेरा? पर हारुका की वजह से यह ओल्ड मैन पैनिक कर जाता है और जितनी भी स्किल्स बची होती है वो सारी स्किल्स इसे देखकर दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद हारुका दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। यार मुझे सच में यहाँ पर भेज दिया, मुझे नहीं आना था इधर, मैं यहाँ पर करूँगा क्या? तभी अपने सामने एक बैग पड़ा हुआ मिलता है और जब इसे खोल कर देखता है तो ये विलेजर की
आउटफिट्स होती है और इसमें अनलिमिटेड चीजें भी स्टोर कर सकता है, बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट की तरह। हारुका को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पहन लेता है और अपने स्टेटस को चेक करने लगता है। पर इसका सिस्टम पहले इसे एक डाइस से रोल करने के लिए कहता है और जब डाइस को रोल करता है तो इसे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।